अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब नलगुंडे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अतीक़ुर रहमान बेग। सबसे पहले हम तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि आपका ये उर्दू का पहला चैनल है नलगुंडे का, लिहाजा हम बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उर्दू की तरक्की हो। अगर आप उर्दू की तरक्की चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आज ईदगाह नलगुंडा में एक अहम इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में उलमा, हुफ़ाज़ और आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर नलगुंडा के मुअख़्ख़िर आलिम दीन हज़रत मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन क़ासमी ने ख़िताब करते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जलसे किए जा रहे हैं, एहतजाज दर्ज कराए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद नलगुंडा में भी औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। औक़ाफ़ी जायदादें मुसलमानों की ताकत है, क़ुव्वत है, उनके पुरखों की अमानत है। इसकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। मौलाना ने कहा कि नलगुंडा में बहुत सालों पहले एक बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत सैयद लतीफ़ुल्लाह शाह क़ादरी साहब गुज़रे हैं, जिनका मज़ार पहाड़ पर मौजूद है। इसी ज़माने में पहाड़ और इसके अतराफ़ की कुल 524 एकड़ अराज़ी मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दी गई थी। 1994 में पहाड़ की पिछली जानिब के हिस्से में कम्युनिस्टों ने कब्ज़ा की कोशिश की, जिस पर इसके मुतवल्ली लतीफ़ और इनके लोगों ने मुसलमानों की मदद से कब्ज़ा बर्खास्त करवाया और मुआहदा किया कि इसके बदले में हम 12 एकड़ अराज़ी क़ब्रिस्तान के लिए और 14 एकड़ अराज़ी वेलफेयर के लिए दिए जाएंगे। आज इसी ज़मीन पर एक तरफ शिवनगुड़ी के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, बावजूद इसके कि इनके पास दूसरी जानिब से कोंडाचलम की बौली के पास से रास्ता मौजूद है। मकसद इसके ज़रिए से बस इतना है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए और इन्हें हिरासा और परेशान किया जाए। दूसरी जानिब पहाड़ के दूसरी तरफ औक़ाफ़ी अराज़ी पर हुकूमत ने पानी के टैंक के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसका काम जारी है। वाज़ेह रहे कि ये पूरी अराज़ी वक्फ़ बोर्ड के तहत दर्ज है। हैरत इस बात पर है कि इसकी कोई इत्तला वक्फ़ बोर्ड को नहीं है। इन्होंने कहा कि वक्फ़ तरमीमी क़ानून पर अदालत उज़्मा ने रोक लगाई, इसके बावजूद मुसलमानों के आबाई असासों को छीनने की नापाक कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वक्फ़ की ज़मीन में जो सड़क की तामीर शुरू होने वाली है, इसे फ़ौरी रोक दें। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ ख़ान, अहमद कलीम, हाशम रज़ियुद्दीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मौलाना अत्तर अली हुसामी, शफ़ी नवाज़ ख़ान जिलानी के अलावा कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी अहबाब के मुख्तसर से जमात के दावत पर आप हजरात की कसीर जमात यहाँ ईदगाह के अंदर जमा हुई है। आपको मालूम है कि नलगुंडे के अंदर गुज़िश्ता माह एक बड़ा इज्तिमा हुआ था और इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह एहतजाजात चल रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं और छोटे मोटे जलसे हो रहे हैं और हर तरह से एहतजाज इस बात पर हो रहा है कि मुल्क के अंदर औक़ाफ़ महफूज नहीं है। औक़ाफ़ हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमारी बहुत बड़ी दौलत है और हमारे पुरखों की अमानत है, जिस अमानत की हिफाज़त हम सबके लिए ज़रूरी है। हमारे नलगुंडे के अंदर भी पूरे मुल्क की हिफाजत तो बहुत दूर की बात है, पहले हमको अपने शहर के अंदर जो औक़ाफ़ है उसकी हिफाजत करना है। औक़ाफ़ के अंदर मसाजिद भी हैं, मदारिस भी हैं, खानक़ाहें भी हैं, दरगाहें भी हैं, कब्रिस्तान भी है, सराय भी है। इस तरह की और बहुत सी मफाद आम्मा की चीज़ें हैं कि जिनसे हर एक को इस्तिफ़ादा बग़ैर किसी किराए के या बग़ैर किसी की मिल्कियत के अंदर दिए के फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल है। बहरहाल हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग सैयद शाह लतीफ़ुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह कई 100 साल पहले यहाँ इस शहर के अंदर आए थे। उनका मज़ार यहाँ एक पहाड़ पर मौजूद है और उसी के नाम से वो पहाड़
सैयद शाह लतीफ़ुल्लाह क़ादरी के नाम से मशहूर है। इस पहाड़ के तहत उसी ज़माने के अंदर 524 एकड़ ज़मीन इसको बतौर वक्फ दे दी गई है। पूरा पहाड़ इसके अंदर शामिल है। पहाड़ के अतराफ भी बहुत सारी ज़मीन शामिल है। बहरहाल इस पहाड़ के अतराफ में जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्ज़ा बहुत सारा हो चुका है। आप सब हजरात को अच्छी तरह से मालूम है, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ 1996 के अंदर 94 के अंदर ईदगाह के अंदर शेख लतीफ़ जो इसके इनामदार अपने आप को कहलाते थे और उनके कुछ और हिस्सेदार भी थे 3, उन सब लोगों ने मिल करके जो है एक हमें मेमोरेंडम दिया या एक इख्तियारनामा दिया। हुआ ये था कि उससे पहले रमज़ान ही के महीने में, वो रमज़ान के महीने की बात है, यहाँ कम्युनिस्ट वालों ने इधर की तरफ में जिधर आजकल वेंचर चल रहा है बहुत सी झोपड़ियाँ डाल करके उस जगह को कब्ज़ा कर लिया था रातों रात। जब मुसलमानों को मालूम हुआ तो फ़ौरन हरकत में आए और सारी की सारी झोपड़ियाँ जला दी और उनका कब्ज़ा बर्खास्त कर दिया। चूँकि इनामदारों ने मुसलमानों से ताउन मांगा था, इसलिए मुसलमानों ने उनसे डिमांड किया कि हमें इसके सिले के अंदर मुसलमानों के लिए कुछ ज़मीन चाहिए और कुछ हिस्सा चाहिए। ज़मीन देने का फ़ैसला किया, जिसमें से 12 एकड़ कब्रिस्तान के लिए और 14 एकड़ वेलफेयर के लिए, ये 2 ही इसके मकासद थे। चुनाचे उसका कागज़ तैयार करके और उसके सर्वे नंबरों के साथ उन्होंने 3 सफ़े का कागज़ यहाँ ईदगाह के मेंबर पर, मैं मेंबर पर बैठा हुआ था, मेरे दाएं बाजू वो खड़े हुए और उन्होंने वो सारी रुदात पढ़ करके सुनाई और फिर उसके बाद तमाम ईदगाह को उसका गवाह बनाया। मगर उसके बाद ये मुश्किल ये हुई कि हमने फौरी कोई कमेटी ऐसी नहीं बनाई जो उस 26 एकड़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले में या उसके हदूद मालूम करने के सिलसिले में कोई पेशरफ्त करती। उस वक्त बड़े आदमी मिर्ज़ा अहमद बेग साहब मौजूद थे, ये उनका काम था या उनके जो बड़े उनके साथ थे उन लोगों का काम था, मगर बहरहाल अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो काम नहीं हो सका। उसकी वजह से आज तक वो ज़मीन लैतुल आल में पड़ी हुई है। मुझे खुद नहीं मालूम कि उसके हदूद कहाँ से कहाँ तक है, मगर हफीज़ खान साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक है और मेरे पास पूरे कागजात महफूज हैं और मेरे पास भी खैर उसका कागज़ महफूज है। तो अब उस ज़मीन के सिलसिले में बातचीत हुई चेयरमैन से, तो उसने कहा कि जो है हम पूरी ज़मीन का सर्वे कराते हैं और करवा करके जो है उसको जो है पत्थरों। आदाब नलगुंडे के तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि नलगुंडे की मज़ीद ताज़ा ख़बरें आप तक पहुँचाई जा सके।